with the Python challenge from beginner to pro level. It's question number 9. यहाँ हम पढ़ेंगे Fibonacci series. Sorry for the pronunciations. यहाँ पे recursive way और list way दोनों हम मेथड देखेंगे. Let's proceed. पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं. Let's see कि Fibonacci of 6 कैसा होगा. Fibonacci of 6 अगर हमें ढूंढना है तो 6 बॉक्सेस बन जाएंगे जिसके इंडेक्स फ्रॉम 0 to 5 होंगे और पहले के दो फिक्स्ड होंगे. 0 और 1 जो है फिक्स्ड होता है. ठीक है, पहले दो बॉक्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं. अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं. थर्ड वाला मतलब इंडेक्स नंबर 2 हम कैसे ढूंढते हैं. इंडेक्स नंबर 2 हमारा यहाँ पे 1 होगा. 1 कैसे होगा, तो 1 होगा 0 + 1 मतलब ये और ये. हमें ये ढूंढना है तो ये और ये प्लस होगा. फिर अगर हमें ये ढूंढना है, ये बॉक्स ढूंढना है तो ये दिस प्लस दिस 1 + 1. अगर हमें ये ढूंढना है तो फिर 2 + 1 3 होगा इसका वैल्यूज 2 + 1. फिर हमें यहाँ ढूंढना है तो 3 + 2 वैल्यूज 5 होगा. ठीक है, आई थिंक ये दिस हम क्लियर हैं इससे. अब हम एल्गोरिदम पार्ट में चलते हैं. एल्गोरिदम पे पहले रिकर्सिव देखते हैं. रिकर्सिव में क्या होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसको ही रन करते रहेंगे रिकर्सिव वे में. ये फंक्शन बनाएंगे fn में और इसको fn जैसे मैंने बताया था कि बॉक्स माइनस जो बॉक्स को ढूंढना है उसका एक पीछे फिर दूसरा पीछे -1 -2. ठीक है, अभी ये हम जब कोडिंग पार्ट पे आएंगे तो समझ में आएगा कैसा क्या है. और दूसरा है लिस्ट. लिस्ट में क्या करेंगे, हम अपेंड यूज करेंगे. अपेंड मतलब ऐड ऑन होते जाओ, ऐड ऑन होते जाओ. फिर इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन मैजिकल लाइन है वो उसका ये होगा. ए जो है 0 होगा पहले से डिफाइंड. बी जो है पहले से डिफाइंड 1 होगा. जैसे मैंने बताया था पहले वाले में कि 0 1 पहले से डिफाइंड होता है. तो अगर 0 और 1 ए 0 है बी 1 है तो फिर ए की वैल्यू तुम बी ले लो और बी की वैल्यू क्या ले लो, a + b ले लो. तो ऐसे करके ए क्या होगा, ए क्या हो जाएगा हमारा, पहले 0 था तो अब 1 हो जाएगा. और बी क्या होगा, पहले 1 था तो 0 + 1 1 हो जाएगा. फिर यहाँ पे 1 1 होगा. फिर ए क्या होगा, ए का वैल्यू जो है b हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि पहले 1 था. b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a + b 1 + 1 2 हो जाएगा. ऐसे ही ये वाला पहले a था फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा. ऐसे ही सो ऑन. और हम अपेंड क्या कर देंगे, a कर देंगे. a को अपेंड कर दो. हम कोडिंग पार्ट में आएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेट्स सी विद द कोडिंग. ओके, तो यहाँ रिकर्सिव पहला, उसके बाद मैंने इंटीजर ले लिया है यूजर से. पहले हम फॉर लूप बनाते हैं. I in range 0 to num. इसको हटा ही देते हैं 0 to num मतलब 0 to अगर 6 है हमारा तो 0 to क्या होगा 5 तक रन होगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. फिर एक डेफिनेशन में चले जाओ तुम और नाम कर दो. डेफिनेशन का नाम फिब है. चलो तो डेफिनेशन बना लेते हैं. डेफ फिब डेफिनेशन हमारा DEF यूज करके बनता है यहाँ पे. अब यहाँ पे तुम n ले लेना. n का वैल्यू आएगा तो अगर n का वैल्यू, क्योंकि हमें पहले डिफाइन करना है 0 and 1 को, n का वैल्यू अगर 0 हो तो तुम क्या करो, रिटर्न 0 ही करना. ठीक है, और अगर n का वैल्यू 1 हो तो क्या करो, रिटर्न 1 ही करो. एल्स क्या करो तुम, रिटर्न कर दो फिर n - 1 फिर प्लस फिर n - 2. ठीक है, यहाँ पे हम एल्स नहीं लगा के एलिफ लगा देते हैं और n > 1 कर देते हैं टू बी ऑन सेफर साइड. माइनस में नहीं जाए ताकि. और प्रिंट सिंस आई को हम यूज नहीं कर रहे तो हमेशा जब हम आई को यूज नहीं करते हैं हमारे अंदर के लूप में तो हमेशा अंडरस्कोर कर देते हैं.
अब यहाँ पे तो दिखाना तो पड़ेगा कि है रिजल्ट कहाँ है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। के तो हमारा रन होके आ गया। हम 5 डालती हूँ तो ओ, क्या कोडिंग हो गया है कि यहाँ पे मैंने नम नहीं लिखना था, मेरी गलती। आई होगा, यहाँ पे आई हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब ये रन करके देखते हैं। ये रन हो चुका है। हम 6 करते हैं, राइट। फिर से रन करती हूँ। 5, ओके, 3 4 5। तो ये हमारा सही है। अब हम देखते हैं लिस्ट वाला पार्ट, लिस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले ही हमें ए और बी डिफाइंड चाहिए, मतलब पहले 0 और 1 इंडेक्स जो है डिफाइंड चाहिए। तो 0 के लिए मैं ये ए इक्वल टू 0 ले लेती हूँ और 1 वाले इंडेक्स के लिए मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ। सिंस लिस्ट हमें लिस्ट में करना है तो हम लिस्ट एक ले लेते हैं जो कि एम्प्टी है, पिप करके नाम से। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाती हूँ। फॉर आई इन रेंज नम, तो क्या करूँ कि 5 को अपेंड कर देना ए से, और फिर ए इक्वल्स टू बी कर देना और बी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देना। बट भूल गए हम कि ये क्या है, ये तो पाइथन है, पाइथन शॉर्टकट। एक लाइन में होने वाला चीज हम 50 लाइन क्यों लगाएं। ए प्लस बी, ये हो गया। अब इसको प्रिंट भी तो करना है। ये आई हमारा यूज्ड नहीं है तो हम अंडरस्कोर ही डाल देंगे। और यहाँ पे प्रिंट करना है तो यहाँ फॉर लूप के बाहर आ जाती हूँ और इसको प्रिंट कर देते हैं। यस, लेट्स रन। यहाँ पे फिर से 5 देती हूँ और फिर से रन करके यहाँ पे 7 दे देते हैं। ओके, 0 1 2 3, so done. If any question, please let me know in the comments and please stay tuned for the next questions. Bye bye.